हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वर्ड मीनिंग बताने जा रहा हूँ और वो जितने भी वर्ड मैं दिया हूँ आज वर्ब है, ठीक है। जैसे एबेट वर्ब है और इसका मतलब होता है कम होना। तो किस चीज़ का कम होना भाई? हवा का कम होना, विंड का कम होना, नॉइज का, हल्ला का कम होना या पेन दर्द का कम होना। तो ये जो कम होना है एबेट जो मीनिंग लगेगा वो किस सेंस में लगेगा? हवा, दर्द, हल्ला, ये सब का कम होना। क्योंकि कम होने का मीनिंग और भी वर्ड और भी है, जैसे मिटिगेट है। तो ये जो भी जब भी लगेगा तो इस सेंस में लगेगा। तो मीनिंग क्या हुआ? टू बिकम लेस इंटेंस, मतलब किसी चीज की तीव्रता का कम होना, जैसे दर्द की तीव्रता का कम होना या हल्ला का तीव्रता का कम होना या वायु की तीव्रता का कम होना, है ना। टू बिकम लेस इंटेंस, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, कम होना इसका हिंदी मीनिंग हो गया। और सेंटेंस है द स्टॉर्म शोज नो साइन ऑफ एबेटिंग, तूफान जो है कोई संकेत नहीं दे रहा है कम होने का, थमने का, ठहरने का, तो कोई संकेत नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ये जैसे ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आए तो वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, जिरंड रहेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। जैसे देखिए एबेट था तो एबेटिंग कर दिया। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो जिरंड आएगा, आईएनजी फॉर्म में वर्ब रहेगा तब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है, ये वर्ब है, मतलब ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, है ना। टू गिव प्लीजर, प्लेजर देना या और सेटिस्फैक्शन टू समबडी, है ना। टू गिव प्लीजर और सेटिस्फैक्शन टू समबडी, है ना, किसी को संतुष्टि कर देना, संतुष्ट करना या कुछ प्लेजर देना, ठीक है। तो ये ग्रेटिफाई का मतलब हुआ। अब सेंटेंस, इट ग्रेटिफाइड मी टू हेयर ऑफ योर सक्सेस, मतलब वो उसका सफलता को सुनकर उसको काफी आनंद महसूस हुआ, प्लेजर महसूस हुआ, सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। तो इट ग्रेटिफाइड मी टू हेयर ऑफ योर सक्सेस। और पहले भी मैंने बताया था कि सक्सेस क्या है? नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। तो ये योर कैसा एडजेक्टिव है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और यदि एस लगा दीजिएगा इसमें तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और यहाँ पर यदि एस लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। सक्सेस नाउन है और सक्सीड क्या है? वर्ब है। सक्सेस यहाँ पर नाउन है और सक्सीड लिखिएगा तो वो वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट वर्ब है, इसके बाद प्रीपोजिशन जो लगेगा विथ समथिंग, एफ्लिक्ट विथ समथिंग, है ना। टू काउज ट्रबल, है ना, वो क्या उत्पन्न करेगा? ट्रबल उत्पन्न करेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा या पेन दर्द उत्पन्न करेगा। टू समबडी या डिस्ट्रेस भी उत्पन्न कर सकता है। टू काउज ट्रबल, पेन और डिस्ट्रेस टू समबडी, ये भी हो सकता है। सेंटेंस है शी इज एफ्लिक्टेड विथ अर्थराइटिस, वो जो है कोई लेडीज जो अर्थराइटिस गठिया की बीमारी से ग्रसित है, सफर कर रही है उससे। शी इज एफ्लिक्टेड विथ मैंने सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस हो गया, मतलब एफ्लिक्टेड का मतलब यहाँ पर वो क्या चीज से परेशान है? तो अर्थराइटिस से परेशान है। अब आइए देखिए कन्फर्म, एक वर्ड होता है कन्फर्म, एफ आई हो जाता है एक वर्ड। कन्फर्म आप देखते होंगे, जैसे टिकट कन्फर्म बोलते हैं, है ना, अप्रमाणित करना भी उस कन्फर्म का मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर है कन्फर्म है, ओ आर एम है। इसके बाद प्रेडिक्शन टू आएगा और या विथ आएगा, विथ समथिंग। इसका मतलब होता है कन्फर्म का मतलब टू फॉलो जनरली एक्सेप्टेड रूल, जो चला आ रहा है रूल, नियम कानून, कायदा कानून, उसी को स्वीकार करना है ना, फॉलो करना, अनुसरण करना। टू फॉलो जनरली एक्सेप्टेड रूल, है ना, जो रूल जो लोग मान रहे हैं उसी रूल को आपको भी अनुसरण करना है, फॉलो करना है। टू फॉलो जनरली एक्सेप्टेड रूल कन्फर्म का मीनिंग हुआ। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है, द बिल्डिंग डज नॉट कन्फर्म विथ सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी रेगुलेशन को वो बिल्डिंग कन्फर्म नहीं किया है, मतलब उसको उस नियम पे नहीं बनाया है, उसको फॉलो नहीं किया है। द बिल्डिंग डज नॉट कन्फर्म विथ सेफ्टी रेगुलेशन। इसी कन्फर्म का दूसरा मीनिंग होता है टू एग्री विथ समथिंग, है ना, किसी के साथ सहमत होना, है ना। टू एग्री विथ समथिंग, कन्फर्म का दो मीनिंग है, टू फॉलो जनरली एक्सेप्टेड रूल्स और दूसरा मीनिंग है टू एग्री विथ समथिंग, किसी के साथ सहमत होना, टू एग्री विथ समथिंग। अब जैसे सेंटेंस है हिज आइडिया डू नॉट कन्फर्म विथ माइंड, उसका जो आइडिया है, विचार जो है वो हमसे एग्री नहीं कर रहा है, मेरा विचार से एग्री नहीं कर रहा है। हिज आइडिया डू नॉट कन्फर्म विथ माइंड, ठीक है।
अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सरमाइज। ये भी वर्ब है। सरमाइज का मतलब हो गया टू गेस, अनुमान लगाना, ये मीनिंग हो गया टू गेस। वी कैन ओनली सरमाइज ही मस्ट हैव हैड एन एक्सीडेंट, है ना। तो आप गेस ही कर सकते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो चुका होगा अवश्य, ठीक है। तो वी कैन ओनली सरमाइज। देखिए ये कैन है, कैन कैसा वर्ब है? मॉडल वर्ब है। कैन भी मॉडल वर्ब है और मस्ट भी मॉडल वर्ब है, दोनों मॉडल वर्ब है, कैन भी और मस्ट भी, है ना। कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाएगा, ये दोनों मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं? वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आई कैन भी हो सकता है, यू कैन भी हो सकता है, सी कैन भी हो सकता है, यू कैन भी हो सकता है, दे कैन भी हो सकता है, लेकिन दे आर होगा, आई एम होगा, है ना। तो ये मॉडल वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो ही, ये कैन और मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद गिवन आता है, वर्ब का पहला रूप आता है। और भीतरी तब आता है जब उसके आगे बी वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, तो उसके बाद भीतरी आता है मॉडल वर्ब के बाद। अदरवाइज यदि ये वर्ड नहीं रहेगा तो V1 ही आता है मॉडल वर्ब के बाद। तो देखिए वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद V1 आया, ये V1 है, वर्ब है इसलिए V1 आया। ये मस्ट के बाद भी हमको V1 चाहिए। देखिए हैव आया, वो V1 है। और ये भी याद रखिएगा कि हैव के बाद V3 आता है और हैव के बाद V3 आता है, इसी की वजह से यहाँ पर हैड लग गया है, इसी की वजह से यहाँ पर हैड लग गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर, हिंदी में मीनिंग होता है प्रचुर, और ये भी वर्ब है। टू एग्जिस्ट इन ग्रेट नंबर और क्वांटिटी, है ना, मतलब पाया जाना बहुत ज्यादा संख्या में या बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको कहते हैं अबाउंड, है ना। तो अबाउंड मतलब टू एग्जिस्ट इन ग्रेट नंबर और क्वांटिटी। इसी वर्ड को दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके साथ तो एक बात है कि अबाउंड के साथ प्रीपोजिशन इन लगेगा या विथ लगेगा, इन समथिंग या विथ समथिंग। और इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, टू हैव समथिंग इन ग्रेट नंबर, है ना। टू हैव किसी चीज में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना, टू हैव समथिंग इन ग्रेट नंबर, प्रचुर। जैसे सेंटेंस एक छोटा सा यूज दिया है, ए रिवर अबाउंडिंग विथ फिश, है ना। रिवर जो है भरा पड़ा हुआ है फिश से, मछली से प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा हुआ है, रिवर अबाउंडिंग विथ फिश। अब देखिए हम आपको बहुत सारा वर्ड मीनिंग ऑलरेडी बहुत सारा पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अब उसी वीडियो का कुछ वर्ड मीनिंग को मैं फिल इन द ब्लैंक के रूप में डाला हूं आपको, और अगले वीडियो में इसका हम आंसर देंगे। आप जो भी अभी तक पढ़े हैं वर्ड मीनिंग, उसी वर्ड मीनिंग में से कोई ना कोई वर्ड इसमें फिल होगा। जैसे यू शुड डैश टू द रूल्स ऑफ द स्कूल, यहाँ पर अब क्या भराएगा वो आपको सोचनी है, अगली क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको। द रेजिमेंटल बैंड प्लेड डैश म्यूजिक, ये भी आपको सोचनी है, वर्ड ऑलरेडी मैं इसको मेंशन कर चुका हूँ, वही वर्ड इसमें आएगा। सिंस ही हैज नॉट रिटन आई कैन ओनली डैश दैट ही विल अराइव टुमारो, ठीक है। तो अभी तक जितने भी वर्ड दिया है आपको, एडजेक्टिव हो चाहे वर्ब हो, जो भी फॉर्म में दिया है, उसी में से ये कोई तीन वर्ड इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा। और अगला वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आप पहले बनाकर देखिएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।